Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are fine. I am your maths teacher from Real Scholar School System. Students, welcome in maths class. Open your books, page number 210. Okay class, 210 unit number 12. Line by sectors and angle by sectors. ओके क्लास, सबसे पहले हम इसके जो आपके पास टोटल 3 थ्योरम्स इंक्लूड हैं, ठीक है। 3 में जो सबसे पहला है वो 12.1 है। 12.1 में क्लास आपके पास जो इंट्रोडक्शन है वो अबाउट लाइन बाय सेक्टर्स और एंगल बाय सेक्टर्स के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा लाइन बाय सेक्टर्स और एंगल बाय सेक्टर्स के बारे में पढ़ लो। बाय सेक्टर्स से तो आप फेमिलियर हैं। बाय सेक्टर मतलब देखें जो बाइसेक्ट कर दे एक लाइन को, काट दे, ठीक है। एक ऐसी लाइन बेसिकली ना, बाइसेक्टर होता क्या है? बाइसेक्टर एक लाइन होती है। वो लाइन देखें, मैंने आपको लाइन और लाइन सेगमेंट का फ़र्क बताया था। मैंने आपसे कहा था जो लाइन होती है उसका हमारे पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, ये लाइन होती है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होती है उसके हमारे पास कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो इस वक्त लाइन बाय सेक्टर, तो लाइन का बाय सेक्टर वो होता है जो लाइन को कट कर दे, ठीक है। अब वो किस तरह से कट करे, ये देखें, इंट्रोडक्शन में आपके पास एक लाइन लिखी हुई है, राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब राइट बाय सेक्टर कौन सा होगा? अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का राइट बाय सेक्टर एक लाइन होगी, ठीक है। इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, अगर वो लाइन सेगमेंट में परपेंडिकुलर हो और पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और उसके दरमियान से गुजरती हो, तो वो आपके पास इसका क्या होगा? राइट बाय सेक्टर, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट का। तो आपका जो थ्योरम है ना, वो आपके पास क्या है कि राइट बाय सेक्टर क्या होता है किसी लाइन सेगमेंट का। तो देखें क्लास, अगर ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, अब इसका राइट बाय सेक्टर क्या होगा? एक लाइन होगी। दिस वन इज लाइन, एक लाइन इसका राइट बाय सेक्टर होगी। राइट बाय सेक्टर बेसिकली क्या होता है? राइट बाय सेक्टर एक लाइन होती है, ठीक है, लाइन को हम कहते हैं राइट बाय सेक्टर। ये राइट बाय सेक्टर है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो राइट बाय सेक्टर इस लाइन सेगमेंट के मिड से पास हो और वो इस पे परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। 2 बातें फुलफिल करे। एक तो वो उस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो लाइन, ठीक है, और लाइन सेगमेंट पे, ठीक है, लाइन सेगमेंट के ऊपर वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और दूसरी ये बात कि वो उसके मिड से पास हो। अब मैं आपको अगर कहूँ ना, ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन है, क्या ये इसका राइट बाय सेक्टर है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर तो है लेकिन ये इसके मिड से पास नहीं हो रही। तो राइट बाय सेक्टर वो होती है जो दरमियान से पास हो, यानी इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर दे, ठीक है। इधर उधर से पास होगी तो उसका राइट बाय सेक्टर कभी भी कंसिडर नहीं होगी। तो राइट बाय सेक्टर की क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी? राइट बाय सेक्टर क्या है आपके पास? राइट बाय सेक्टर इज अ लाइन। राइट बाय सेक्टर एक लाइन है, ठीक है, आप यहाँ से देख लो, राइट बाय सेक्टर एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट का, अगर वो उस पर परपेंडिकुलर भी हो और इसके अलावा वो उसके मिड पॉइंट से पास होती हो। तो अब आप इसका फर्स्ट थ्योरम देखो, जिसके अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन। अब मुझे तो ये पता चला ना, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और एक राइट बाय सेक्टर भी है, ठीक है। अब एक राइट बाय सेक्टर है और एक लाइन सेगमेंट है। उस राइट बाय सेक्टर के ऊपर वो कहता है कोई भी पॉइंट ले लो। राइट बाय सेक्टर अब क्या होती है? मैंने आपको अभी बताया, राइट बाय सेक्टर हम किसे कहते हैं? राइट बाय सेक्टर हम एक लाइन को कहते हैं, ठीक है। और लाइन सेगमेंट क्या होती है? ये जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो एक राइट बाय सेक्टर है और एक लाइन सेगमेंट है। पॉइंट आपने किसके ऊपर लेना है? पॉइंट हमने लेना है जी राइट बाय सेक्टर के ऊपर, ठीक है, उस लाइन के ऊपर। वो कहता है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से वो क्या होगा? इक्वी डिस्टेंट, यानी बराबर फासले पर। अब वो आपसे क्या बोल रहा है कि अगर आप, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट हो, ठीक है, और उसका एक राइट बाय सेक्टर हो, तो वो राइट बाय सेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो वो एंडिंग पॉइंट से क्या होता है? वो एंडिंग पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगी, कोई भी आपने 2 पॉइंट मार्क करने हैं और आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा, अब उस लाइन सेगमेंट को आपने जो नेम असाइन करना है वो कर देना है जी ए और बी। अब लाइन सेगमेंट का काम तो पूरा हो गया। अब वो कहता है राइट बाय सेक्टर। तो राइट बाय सेक्टर क्या होती है? एक लाइन होती है। अब राइट बाय सेक्टर वो होती है जो इस लाइन सेगमेंट के मिड से गुजरे और इस पे परपेंडिकुलर हो। आप एक राइट बाय सेक्टर ड्रॉ कर दोगे इसका, ठीक है। अब हम इसका एक राइट बाय सेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं।
इस लाइन सेगमेंट का। ये मैंने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो राइट बाइसेक्टर का जो नेम मैंने रखना है वो रखना है जी एल और एम, ठीक है। अब राइट बाइसेक्टर इसके मिड से पास हो रहा है, मिड पे जहाँ पे इससे पास हो रहा है इस पॉइंट को मैं सी का नेम दे देती हूँ। अब राइट बाइसेक्टर की दो कंडीशंस थी, एक तो वो वहाँ पे परपेंडिकुलर हो यानी 90 का एंगल बनाए, ठीक है, यहाँ इसने बनाया 90 का एंगल, और दूसरी बात ये थी कि ये परपेंडिकुलर तो हो गया, और दूसरी बात ये थी कि वो इस लाइन सेगमेंट के मिड से गुजरे, मिड से गुजर भी गया। तो ये इसका क्या, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट का क्या हो गई, राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर बेसिकली एक लाइन होती है, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट के मिड से गुजरती है। अब उसने आपको ये बात कही है कि आप अगर, अब देखिए ये बात भी कंप्लीट हो गई कि राइट बाइसेक्टर भी हो गया, लाइन सेगमेंट भी हो गई। अब राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट लेना है आपने। राइट बाइसेक्टर पे मैं एक पॉइंट लेती हूँ, देखें ये देखें मैंने राइट बाइसेक्टर ये लाइन है, मैंने इस पर एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को मैं नेम असाइन करती हूँ पी। अब आपसे वो ये बात कहता है कि राइट बाइसेक्टर पे आप कोई भी पॉइंट ले लो तो वो लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट हैं डेट इज ए और बी उनसे बराबर फासले पे होगा। ये देखें जितना पी से ए का डिस्टेंस है उतना ही पी से बी का डिस्टेंस होगा। ये आपने प्रूव करना है कि पी ए कॉन्ग्रेंट है पी बी, ये आपने प्रूव करके उसको देना है कि जितना उस पॉइंट का डिस्टेंस इसके एंड पॉइंट से इधर है, इधर ये दो इसके एंड पॉइंट है ना, इनके एंड पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंट होगी, ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं जी गिवन। गिवन में अगर आप देखें तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम ये लिखेंगे एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, लाइन का क्या नेम था आपके पास, एक लाइन थी आपके पास और लाइन का क्या नेम था, एल एम। तो हम लिखेंगे आ लाइन, ठीक है, आ लाइन, और लाइन का नेम क्या था, एल एम, और लाइन के ऊपर आप ये सिंबल डालेंगे, ठीक है, और ना भी डालें तो कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने पीछे लाइन मेंशन कर दी है। तो अगर लाइन नहीं लिखते फिर आप ये सिंबल डाल दें। आ लाइन एल एम ये क्या कर रही है जी, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, किसको इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब काट रही है, बाइसेक्ट कर रही है, किसको, लाइन एल एम ने किसको इंटरसेक्ट किया था, ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी को, ठीक है, एट पॉइंट, किस पॉइंट पे किया था, सी पे। लेकिन अब क्योंकि उसने मुझे कहा था ये इसका राइट बाइसेक्टर है तो सच डैट हम लिखेंगे इस तरह से उसने इसको बाइसेक्ट किया था कि दो कंडीशंस थी, ठीक है, एक तो ये कि ये जो लाइन थी डैट इज एल एम, ये लाइन परपेंडिकुलर थी लाइन सेगमेंट पे, ठीक है, अगर वो उसका राइट बाइसेक्टर है तो सारी बात है, दो बातें फुलफिल करेगा, एक तो वो उस पर परपेंडिकुलर होगी और एक वो इसके मिड से पास होगी। मिड से पास होने को हम क्या लिखेंगे, जितना ए से सी डिस्टेंस है उतना सी से बी है, यानी ए सी कॉन्ग्रेंट है सी बी। तो हम लिखेंगे जो ए सी है वो कॉन्ग्रेंट है बी सी के। और उसके अलावा हमारे पास गिवन में ये कि पॉइंट पी एल एम के ऊपर है तो हम लिख देंगे एंड पॉइंट पी एक पॉइंट है, ठीक है, ये यूँ लिखें पी इज़ अ पॉइंट किसके ऊपर, ऑन एल एम। ये सारी बातें गिवन में आ जाएंगी, ठीक है, कि एक लाइन थी एल एम, उसने इंटरसेक्ट किया था लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी पे, और इस तरह से किया था कि वो जो लाइन थी एल एम वो परपेंडिकुलर थी क्योंकि वो उसका राइट बाइसेक्टर थी। राइट बाइसेक्टर के लिए दो बातें फुलफिल होनी ज़रूरी हैं, एक तो वो उस पर परपेंडिकुलर हो और एक वो उसके मिड से पास हो। मिड से पास होने को आप ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि ए से सी कॉन्ग्रेंट है सी से बी। एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रूव, नेक्स्ट हेडिंग इज टू प्रूव। साबित क्या करना है आपने, साबित ये करना है कि ये जो आपने पॉइंट लिया है इट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी जितना पी से ए है उतना पी से बी है। तो आपने क्या प्रूव करना है कि पी ए कॉन्ग्रेंट है पी बी के, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, तो पी ए कॉन्ग्रेंट है पी बी के। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपने सिर्फ ये लिख देना है कि जॉइन पी टू द पॉइंट ए एंड बी। आपने पी को जॉइन किया है ए से और बी से, तो सिर्फ ये लिख देना है आपने जॉइन पी टू द पॉइंट ए एंड बी। पी को आपने से, अब आपको नजर आता है दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास क्या बनी है, आप देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास क्या बनी, ए सी पी, और एक बनी बी सी पी। इनमें आपने कोरस्पॉन्डिंग ले लेनी है, ए सी पी बी सी पी। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि जो लेडर की तरह का पोर्शन होता है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। अब अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, आप इनका कंपैरिजन करो तो ऐसी कौन सी तीन बातें हैं जो आपको पता है और आप प्रूव, हाइपोटेन्यूज तो आप नहीं ले सकते, वो आपने प्रूव करना है, ठीक है। बेस क्या, बेस के इक्वल है, यस इक्वल है। आपने कहाँ से ये हिंट लिया, आपको कहाँ से ये पता चला, ये मुझे गिवन में मैंने लिखा था कि ए सी कॉन्ग्रेंट है बी सी, यहाँ से एक बात तो ये मिल जाएगी मुझे।
फिर क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, तो दूसरी बात मुझे ये मिलेगी कि इसका एंगल सी 90 है और इस ट्राइंगल का भी एंगल सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब इसके अलावा बेस तो बेस के हो जाएगी, ठीक है, एंगल एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब पीछे रह जाती ये साइड, डेट इज पी सी। आप देखो इसका परपेंडिकुलर भी पी सी है और इस वाली ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी पी सी है, तो पी सी इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन। तो बेसिकली ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स में आप थर्ड साइड को तो ले ही नहीं सकते हो, हाइपोटेन्यूज को आप नहीं ले सकते हो क्योंकि वो आपने प्रूव करना है। तो बाकी बची बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस बेस के इक्वल है, मैंने गिवन में कहा था कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डेट्स वाई ए सी कॉन्ग्रुएंट टू सी बी। और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल है क्योंकि इसका भी परपेंडिकुलर पी सी है और इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी पी सी है। तो अब हम दो राइट एंगल ट्राइंगल में कोरस्पोंडेंस लेते हैं। स्टेटमेंट रीजन आप लिखोगे, एक ट्राइंगल आपकी बनती है जी ए सी पी, कोरस्पॉन्डिंग है ट्राई एंगल बी सी पी के। अब 3 बातें आपको लेनी है, 3 बातों में आप सबसे पहले लेते हो दैट इज गिवन ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, यानी बेस जो है इसकी बेस ए सी है और इसकी बेस क्या है, बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है। और रीज़न आप देते हो गिवन में हमने पढ़ा है, ठीक है। सेकंड वन इज आप कहते हो कि एंगल जो था इसका एंगल जो है सी 90 का है, तो इसका नेम आता है एंगल ए सी पी, कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी, एंगल किस पे बना, सी पे, बी सी पे, ठीक है। और दिस वन इज आप इसकी रीज़न भी देते हो गिवन, क्योंकि गिवन में ही आपने कहा है कि ये इसका राइट बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर है। थर्ड वन इज पी सी कॉन्ग्रुएंट है पी सी, दोनों के परपेंडिकुलर, दिस वन इज कॉमन। 3 बातें पूरी हुई तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल बी सी पी के। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो अब अगर आप देखो तो आपके पास जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो जो हमने प्रूव करना था कि इसकी जो पी ए साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है उसकी पी बी साइड के, तो हम प्रूव कर देते हैं कि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कौन सी ट्राइंगल की, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्योंकि आपको पता है जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उसकी हर साइड के और हर एंगल के कॉन्ग्रुएंट। बहुत इजी सा थ्योरम है, ठीक है, दो ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डेंस है और कुछ भी नहीं है। तो आपने इस थ्योरम को तैयार करना है, ठीक है। ओके क्लास, गुड लक, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।